गुरुदेव कृपा करो 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 गुरुदेव ले लो शरण 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 गुरुदेव कृपा करो गुरुदेव कृपा करो गुरुदेव हम भूले भटके मुसाफिर हम भूले भटके मुसाफिर राह दिखाओ गुरुदेव राह दिखाओ गुरुदेव राह दिखाओ गुरुदेव ले लो शरण गुरुदेव ले लो शरण गुरुदेव ले लो शरण गुरुदेव ले लो शरण गुरुदेव चारों तरफ है एक अंधेरा चारों तरफ है एक अंधेरा तेरे सिवाना कोई है मेरा तेरे सिवाना कोई है मेरा ले लो शरण गुरुदेव ले लो शरण गुरुदेव ले लो शरण गुरुदेव कृपा करो गुरुदेव कृपा करो गुरुदेव कृपा करो गुरुदेव कृपा करो गुरुदेव बोले सदगुरुदेव भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की आनंद कंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। हम ना हंस कर सीखे हैं हम ना रो कर सीखे हैं हम जो भी सीखे हैं गुरु के होकर सीखे हैं। सबसे पहले गुरु की शरण ताकि हमें कुछ ज्ञान हो कुछ हम सीखें। श्रीमद् भगवत गीता का 12वां अध्याय चल रहा है हमारा भक्ति योग। अच्छा हमें अपनी भक्ति को भक्ति योग बनाना है। अच्छा एक बात है कोई किसी से पूछे कि तुम चाहते क्या हो तुम चाहते क्या हो तुम किसको चाहते हो ये एक प्रश्न है। आप भी कभी सोचना कि आप चाहते क्या हो। तो यदि इसको हम मन में खोजेंगे अपने बार बार कि हम चाहते क्या तो एक बात निकल कर सामने आएगी। ये समझो कि लाखों में से कोई एक होगा जो केवल भगवान को ही चाहता होगा
बाकी तो सब संसार को चाहते हैं या संसार का सामान चाहते हैं, भोग का सामान। भगवान को तो कोई कोई चाहता है। अच्छा, फिर जिसको तुम चाहोगे वही तो तुम पाओगे। जिसको तुम चाहते हो उसी को तो तुम पाते हो। जिसमें तुम्हारी रुचि है, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, वहीं पर तो तुम्हारा मन लगता है। और वही फिर ज्ञान जो तुम्हारे मन ने प्राप्त किया वही तुम्हारे मन की मेमोरी में सेव हो जाता है। और उसी ज्ञान के कारण से, अर्थात उस अज्ञान के कारण से, क्यों? क्योंकि शरीर को, संसार को अपना मानना ही तो अज्ञान है। और उसी अज्ञान के कारण से, क्योंकि मन में तरह तरह के विचार होते हैं, तरह तरह की वृत्तियां होती हैं, कोई अच्छी वृत्ति होती है, कोई बुरी वृत्ति होती है, और वैसा ही फिर स्वभाव बन जाता है। और उसी स्वभाव से प्रेरित होकर प्रत्येक जीव कर्म करता है। अर्थात जिस जीव को जितना ज्ञान है वो वैसा ही कर्म करेगा। अच्छा, ये भी सबका अनुभव है। यदि भगवान में मन को लगाने लग जाए, भगवान का जाप करने लग जाए, भगवान का ध्यान करने लग जाए, सत्संग सुनने लग जाए, तो कोई लाखों में से एक होगा जो ये चाहेगा कि मैं और सत्संग सुनूं, मैं और भगवान का नाम जपूं, मैं और भगवान का ध्यान करूं। बाकी तो सब जो है थोड़ी देर करके 20 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा करेंगे, घंटा आधा घंटा सत्संग सुनेंगे, वो भी शायद ध्यान से ना सुने। और जप भी कर रहे हैं तो इस तरीके से करेंगे कि मन तो कहीं जा रहा है और माला कहीं घूम रही है। ध्यान भी लगा रहे हैं तो मन तो कहीं जा रहा है और ध्यान कहीं लगा रहे हैं। तो इस तरीके से करेंगे। कारण क्या है? रीजन क्या है? रीजन एक ही है, क्योंकि मन ने संसार का अभ्यास कर लिया ज्यादा, और संसार की भोग वस्तुएं इसको प्रिय लगने लगी। संसार के व्यक्तियों से संबंध मान लिया और वही प्रिय लगने लगे। जबकि सांसारिक भोगों से दुख की ही प्राप्ति होती है, और जिससे हम संबंध मानते हैं, जितने हमारे ज्यादा संबंध हैं उतने ही हम बंधन क्रिएट कर लेते हैं और उतने ही हमारे दुख बढ़ जाते हैं। लेकिन कल बताया ना कि हम चाहते क्या है? सुख। और सुख कैसे मिलेगा? वो भगवान से। क्यों? क्योंकि भगवान सदा रहने वाले हैं। संसार का सामान सदा नहीं रहने वाला, नाशवान है। संसार का सारा सामान नाशवान है, शरीर नाशवान है। जब नाशवान से सुख लेने की कोशिश करेंगे तो उस सुख का भी जो है नाश हो जाएगा। तो कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता। यही अज्ञान हमें मिटाना है। यही अज्ञान हम मिटाते नहीं। अज्ञान के कारण से हम भटकते रहते हैं। एक व्यक्ति, उसको कोई प्रॉब्लम हुई, घर में लड़ाई झगड़ा हुआ, राधे राधे सुन लेना सभी ध्यान से। घर में लड़ाई झगड़ा हुआ। अब लड़ाई झगड़ा जब हुआ तो क्या हुआ? उसने सोचा लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है, आज हुआ, कल हुआ, फिर परसों हुआ। भाई हर रोज लड़ाई झगड़ा, घर में परिवार में आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। अब लड़ाई झगड़ा जब शुरू हुआ तो जो घर के बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो सोचते हैं आखिर रीजन क्या है, कारण क्या है, ये लड़ाई झगड़ा हर रोज हो क्यों रहा है। तो अब जिसको जैसा ज्ञान हो वैसा तो करेगा। तो उस व्यक्ति ने आपस में चर्चा की दूसरे व्यक्ति से। कहते भाई हमारे घर में तो रोज लड़ाई झगड़ा होता है, क्या करें? अब दूसरे व्यक्ति को भी जैसा ज्ञान था वो वैसा ही तो देगा।
तो वो कहता है ऐसा है, तुम्हारे घर में कोई संकट है, तुम्हारे घर में कोई संकट है, तुम्हारा कोई देवता रुष्ट है, तुम्हारा कोई पितर रुष्ट है, इस वजह से तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। कहते मेरी पत्नी भी बीमार है, कहते इसीलिए वो बीमार है। तो कहते क्या करूं? कहते वहां एक वो पूजा वाला है ओझा, उसके पास चले जाओ, वो तुम्हें उपाय बताएगा। तो क्या हुआ, वो गया उसके पास, पूजा वाले के पास। सुन लेना सभी ध्यान से, ये अज्ञान भक्ति होती है। ये अज्ञान भक्ति कैसे भटकते हैं ज्ञान भक्ति। तो वो उसके पास गया, जाकर के जो है पूछा, अरे गुरु जी महाराज जी बताओ भगत जी क्या संकट आ गया है, ये संकट जाता ही नहीं। अच्छा, उसने थोड़ी देर आंखें बंद करी, अरे तुम्हारे परिवार में कोई मरा हुआ है, तुम्हारे परिवार में कोई मरा हुआ है, कोई अकाल मृत्यु मरा था। अब कोई ना कोई तो किसी न किसी के परिवार में मरा ही होता है। अब वो कहेगा हाँ हाँ सही बता रहा है, कहता हाँ हाँ ठीक है, वो बस तुम्हें परेशान कर रहा है, उसी के कारण से तुम्हारे घर में लड़ाई हो रही है, वही तुम्हारे घर में बीमारी उसने फैला के रखी है। अब वो ये बात कहेगा, कहते फिर क्या करें? इलाज करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? कुछ नहीं, तुम्हारा बस इतना खर्चा लगेगा, मैं पूजा कराऊंगा, यही कोई 50-60 हजार रुपया तुम्हारा लगेगा, तुम आ जाना, मैं तुम्हारी पूजा करवाऊंगा। अब वो व्यक्ति बेचारा मरता क्या ना करता अज्ञान के कारण से, कहता ठीक है लो 50,000 रुपए और मेरी पूजा कराओ। देखना हम कितना अज्ञान से चलते हैं। और ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं ये सत्य है, ये नहीं कि मैं कोई कहानी बना करके सुना रहा हूं, ये सत्य बात बता रहा हूं, सत्य घटना यही की जिंदगी घटना है। तो कहते 50,000 रुपये लगेंगे। अब उसने 50,000 रुपये उसको दिए, उसने जो पूजा वूजा जो उसकी जो वो जानता था करवाई, उसकी अर्जियां वर्जियां लगवाई सारी, जो बालाजी की अर्जी लगा दे, ये माता रानी की अर्जी लगा दे, ये यहाँ पर चढ़ा दे, ये चौराहे पर चढ़ाया, ये वहां चढ़ाया। जय सिया राम। 50,000 गए, 50,000 गए, लेकिन घर में लड़ाई बंद नहीं हुई और पत्नी भी ठीक नहीं हुई। अब दोबारा गया उसी के पास, कहता ये भगत जी गुरु जी आपने 50,000 रुपये भी ले लिए, घर में तो लड़ाई झगड़ा बंद ही ना हुआ, ना मेरी पत्नी ठीक हुई। भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं, तुम्हारा तो वो जो मरा हुआ है वो बड़ा प्रेत बना हुआ है, बड़ा पिशाच बना हुआ है, क्या कर सकते हैं, हम तो पूजा ही करवा सकते थे, आपकी अर्जी ही लगवा सकते थे, वो हमने लगवा दी, आगे भगवान जी जाने, बालाजी महाराज जाने। जय सिया राम। राम नाम जपना पराया माल अपना। हो गया जय सिया राम। अरे नहीं नहीं भगत जी कुछ तो बताओ, कुछ तो कर। अच्छा एक बार और तुम अर्जी लगवा के देखो, मैं दोबारा अर्जी लगाता हूँ। कोई बात नहीं, इस बार तुम कम पैसे दे दो, इस बार तुम्हारा काम 20,000 में चला दो। उसने कहा 50 तो गए, 20 और दे के देख लेता हूँ। फिर 20 और दे दिए, लेकिन घर में लड़ाई झगड़ा बंद नहीं हुआ, ना ही पत्नी ठीक हो गया। कहता कुछ आराम तो नहीं हुआ, क्या करूं? तो अब दोनों की मची लड़ाई।
कहता तुमने 70,000 ले लिए, लेकिन ना तो मेरी पत्नी को कोई आराम और घर में झगड़े भी बंद नहीं हुए। बोलो राधे राधे। अब क्या करें? लड़ाई झगड़ा करके वापस घर आ गया। उसके पास गया जिसने उसका पता बताया था। कहता भाई तुमने मुझे बताया, मैं गया, मेरा नुकसान हुआ, मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, ना तो मेरे घर में लड़ाई झगड़े बंद हुए, ना ही मेरी पत्नी जो है वो बीमार थी, ना ही वो ठीक हुई। भाई हम क्या बताएं, सब जाते थे वहां। हाँ हम भी एक बार गए थे, हमें तो आराम लगा था, इसलिए तुम्हें बता दिया। हम क्या कर सकते हैं? उसने भी हाथ खड़े कर दिए, उस भगत ने भी हाथ खड़े कर दिए, और फिर थक हार करके घर आ गया। घर आ गया, पैसे भी गए, फिर परेशान हो गया, रोने लगा कि हे भगवान अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। अच्छा तू पहले ही रो करके भगवान से प्रार्थना कर लेता कि हे भगवान आप मुझे कोई उपाय बताओ, तो शायद भगवान से प्रार्थना करने से, भगवत कृपा से तुझे कुछ आराम मिल जाता। तू सच्चे मन से प्रार्थना करता, सच्चे हृदय से प्रार्थना। जब भक्त सच्चा गाए हैं तो भगत वत्सल कान में वो पहुंच जट ही जाए है। तू पहले ही प्रार्थना कर लेता तो तुझे शायद कुछ रिलैक्स मिलता, लेकिन तूने पहले प्रार्थना नहीं की। अब जो है अगले दिन सोचा कि अब तो बस भगवान जाने और मैं जानू, सुबह मंदिर जाऊंगा। तो सुबह मंदिर में गया, भगवान शिव को जल चढ़ाया, अर्पण किया, लेट गया वहां, रोने लगा, प्रार्थना करने लगा कि हे भोलेनाथ कृपा करो। जाप करने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कहते अब तो आप ही बचा सकते हो शिव शंभु, कुछ कृपा करो। तो रोने लगा, रो करके प्रार्थना करके जब वापस आने लगा तो वापस में मार्ग में गए, उसको एक संत मिले। तो उस संत ने उनका चेहरा देखा, उनके चेहरे पे उदासी थी। तो संत तो चेहरा देख करके समझ जाते हैं, जो तात्विक संत होते हैं, उच्च कोटि के महापुरुष होते हैं, वो समझ जाते हैं कि इसके कैसे भाव है, ये सुखी है या दुखी है। आप लोगों का भी चेहरा देख करके पता लग जाता है कि आप सुखी हो या दुखी हो। वो जो आपके अंदर की मायूसी है वो आपके चेहरे पे आती है कि नहीं आती? आपकी जो खुशी है वो भी आपके चेहरे पे आती है। जैसे मान लो कुछ एग्जाम्पल देता हूं कि किसी को एकदम से जो है पता लगे कि जो है मेरे लड़के की नौकरी लग गई, या किसी को समय को पता चले कि मेरी नौकरी लगी, वो बड़ा खुश होगा। उसके चेहरे से पता लग जाएगा कि ये खुश है, कोई बात है। अच्छा एक बात बताओ, उसने सुना तो सिर्फ इतना ही कि मेरी नौकरी लग गई या मेरे लड़के की नौकरी लग गई, लेकिन वो बात सुनते ही उसके मन पे इतना इफेक्ट हुआ कि उसके शरीर पे इफेक्ट नजर आने लगा। शरीर पे क्या इफेक्ट नजर आया कि चेहरे पे प्रसन्नता आ गई, फुर्ती आ गई, खुश हो गया, उछल रहा है। होता क्या नहीं होता ऐसे जब खुशी प्राप्त होती है? और ऐसे ही जब दुख प्राप्त होता है तो वो भी चेहरे पे ही हमारे आ जाता है। ये बात मैं इसलिए समझा रहा हूं, मैं इसमें जो तात्विक बात है वो समझाना चाहता हूं कि मन पे जिन बातों का प्रभाव पड़ता है, मन के कारण से वो तन पर इफेक्ट डालती है, यानी शरीर पे इफेक्ट डालती है। जो हम शब्द सुनते हैं, जो हम देखते हैं, वो हमारे मन में जो है वो हमारे शरीर पे इफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है। तो शरीर पे इफेक्ट डालता, तो देखा संत ने ये तो दुखी है, बड़ा दुखी है। तो संत ने कहा
अरे भाई राम राम। कहता महाराज जी राम राम। कहता क्या बात, बड़े उदास लग रहे हो, बड़े दुखी दिख रहे हो, बात क्या है? कहता महाराज जी बस अब क्या बताएं। कहते नहीं नहीं बताओ, बात क्या है? कहता महाराज जी बता तो दूं, पर सोचता हूं कि कोई कहीं भी कोई मेरा उपाय नहीं है, किसी के पास भी मेरा कोई हल नहीं है। कहता अच्छा आप बैठ, कोई बात नहीं, उपाय ना हो तू बैठ तो सही, थोड़ी देर सत्संग करते हैं। कहता चल अब सुना क्या बात है। अब संत तो अपनी मस्ती में होते। कहता महाराज जी घर में लड़ाई झगड़ा होता है और पत्नी बीमार है। मैंने पैसे भी लगाए, मैं पूजा वाले के पास भी गया, उसने मेरी अर्जी लगवाई, बालाजी की अर्जी लगवाई, माता की अर्जी लगवाई, और 70,000 रुपया भी मेरा चला गया। और इतना मैं पैसे वाला भी नहीं हूँ, इतना मेरे पास धन भी नहीं है, पैसे भी गए। और इस कारण से जब मैं कर्जे में भी डूबा, लेकिन ना तो पत्नी ठीक हुई, ना घर में झगड़ा बंद हुआ। लड़ाई झगड़ा रहता है, पत्नी बीमार है, इसलिए मैं दुखी हूँ, मंदिर में प्रार्थना करके आ रहा हूँ। कहता बस। अच्छा एक बात बताऊं? कहता बताओ महाराज। कहता देख लड़ाई झगड़े तो तेरे जब तक बंद नहीं होंगे, तू चाहे कहीं घूम ले, सारे संसार में चाहे तू कहीं घूम ले, जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक संयम नहीं होगा, कि तो तेरे परिवार में जो सदस्य हैं वो अज्ञान के कारण से लड़ाई करते हैं, उनको ज्ञान नहीं है, उनमें संयम नहीं है। संयम ना होने की वजह से, ज्ञान ना होने की वजह से, अशुद्ध वृत्ति होने की वजह से, अशुद्ध चिंतन होने की वजह से लड़ाई होती है। यदि उनका चिंतन शुद्ध होता तो लड़ाई नहीं होती। यदि उन्होंने भगवत ज्ञान प्राप्त किया होता, गीता ज्ञान प्राप्त किया होता, तो वो सही भी होते, तो लड़ाई ना होती। तो महाराज जी अब क्या करें? कहते देख उन्होंने संसार का अभ्यास तो कर लिया ज्यादा, और भगवत ज्ञान का उन्होंने कुछ प्राप्त किया नहीं, तो इसका तो एक ही उपाय है, या तो अच्छी संगति में वो रहे। प्रथम तो संग, सत्संग किसको बोलते हैं? अच्छे संग को, अर्थात सत्य के संग को सत्संग बोलते हैं, भगवान के संग को सत्संग बोलते हैं, संतों के संग को सत्संग बोलते हैं। कहता एक तो ये उपाय है कि अच्छे संग में रहे, सत्संग सुनो। मैं नहीं कहता मुझसे सुनो, किसी से भी सुनो, जहाँ कोई अच्छे महापुरुष सत्संग सुना रहे हो, आप वहां सत्संग में अपने परिवार को लेकर के जाओ और सत्संग सुनो। तो कहता महाराज जी ये कृपा तो आप ही कर दो तो अच्छी बात है। कहता महाराज जी खर्चा क्या आएगा? अरे खर्चा वर्चा कुछ नहीं। अब ये संतों की बात होती है, संत मूल्य नहीं देखते, कहते खर्चा वर्चा कुछ नहीं, बस एक शर्त है। कहते क्या? कि सत्संग सुनना पड़ेगा ध्यान से। यदि ध्यान से नहीं सुनोगे तो मैं नहीं जाऊंगा, यदि ध्यान से सुनोगे तो मैं सत्संग सुनाने आऊंगा, बस मेरी ये शर्त है। कहते ठीक है महाराज जी, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। तो संत को बुलाया घर, है? कहते ना बिन हरि कृपा सुलभ न सोई, कहा ना, बिन सत्संग विवेक न होई, इसलिए तो कहे बिन सत्संग विवेक न होई, बिन हरि कृपा सुलभ न सोई, बिन हरि कृपा सुलभ न सोई। मंदिर में गया, रोया,
भगवान की कृपा हुई, संत मिले, सत्संग मिल रहा, ये हो रही है वास्तविक कृपा। तो कहते महाराज जी बताओ आप कब आओ? कहते कल ही मैं तेरे पास आ जाऊंगा, अपने परिवार के सदस्यों को तुम बुलाना और सत्संग करेंगे। तो महाराज जी गए और महाराज जी ने सत्संग वहां शुरू कर दिया। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनिहार, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनिहार, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। तो जय महाराज जी ने सत्संग शुरू किया और अच्छे से सत्संग सुनाया भगवत गीता का, और उसने भी परिवार सहित जो अच्छे से सत्संग को सुना। अब सत्संग सुन के मन में कुछ पवित्रता आई, मन में कुछ पवित्रता आई, मन कुछ पवित्र हुआ, कुछ शुद्ध हुआ। और महाराज जी सत्संग सुना करके महाराज जी ने कहा अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ, भगवान कृपा करे, तुम ऐसे करना, भगवान का नाम जपते रहना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो कहता ठीक है, और कहते परिवार के सदस्यों से भी कहो कि ये भी जपे ओम नमः शिवाय। तो सभी जपने लगे, ओम नमः शिवाय, 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 हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। तो सभी भगवान का नाम जपने लगे। तो जब भगवान का नाम जपने लगे तो भगवान का नाम जपने से क्या होता, पता क्या होता? भगवान का नाम जब हम जपते हैं रोज, चाहे 10 मिनट जपे, 20 मिनट जपे, आध घंटा जपे, तो उससे मन एकाग्र होता है। क्या होता है? मन एकाग्र होता है। और जब मन एकाग्र होता है तो मन की एकाग्रता के कारण हमारे मन में संयम आता है। क्या आता है? संयम। संयम किसको बोलते हैं? संयम का अर्थ होता है डटा रहना, रुका रहना। क्या? डटा रहना, रुका रहना। जैसे कोई किसी को एक जगह खड़ा कर दे कि तेरी ड्यूटी यहाँ है, तुझे शाम तक यहाँ खड़ा रहना है, ये तेरी ड्यूटी है, तो वो वहां खड़ा रहे, चाहे धूप आए, चाहे छांव आए, चाहे बारिश आए, वो उससे टिके नहीं। जैसे एक जिस व्यक्ति की जिसकी ड्यूटी लगी है, वो चाहे बारिश आए, चाहे
आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे गर्मी आए, चाहे सर्दी आए, अपनी ड्यूटी पे जाता है, ड्यूटी करता है ना। तो ऐसे संयम आता है। तो जब संयम आता है तो सहन शक्ति बढ़ती है। संयम आने से क्या होता है? सहन शक्ति बढ़ने को ही तो संयम कहते हैं। सहन शक्ति बढ़ जाती है। तो हर रोज जपने लगे भगवान का नाम, मंदिर जाने लगे, तो एकाग्रता आई, संयम आया। तो संयम आने के कारण से मान लो किसी परिवार के सदस्य से कोई विपरीत बात कभी निकल भी जाए तो दूसरा संयम कर लेता था कि कोई बात नहीं, इससे गलती से निकल गया क्योंकि सत्संग की बातें सुनी थी। और फिर दूसरे से निकल जाए तो दूसरा संयम कर लेता था। तो इस प्रकार से आपस में संयम करने लगे और एक दूसरे की बातों को सुन करके प्रभावित होना बंद कर दिया। तो घर में कुछ लड़ाई झगड़ा कम हुआ, लड़ाई झगड़ा कम हुआ। और उसकी पत्नी ने ओम नमः शिवाय का जप किया। तो जैसे उसने जप किया तो पत्नी की भी मन की एकाग्रता बढ़ी। अब पत्नी को बीमारी क्या थी? पत्नी को बीमारी थी बीपी की, ब्लड प्रेशर की। और वो ब्लड प्रेशर उसको क्यों होता था? टेंशन की वजह से। किस वजह से होता था? टेंशन की वजह से। जब टेंशन होती है माइंड में, दिमाग में जब टेंशन होती है तो बीपी या तो बढ़ जाता है या लो हो जाता है। मैंने बताया ना कि जो बातें हम सुनते हैं, जैसे बताया ना कि नौकरी लगी, वो बड़ा खुश हुआ तो शरीर के चेहरे पे प्रभाव आया। तो जो बातें मान लो घर में लड़ाई हुई तो उनका इफेक्ट फिर शरीर पे, मन पे पड़ता है और हम मन से दुखी हो जाते हैं। और दुखी होने के कारण से फिर टेंशन हो जाती है। टेंशन जब हो जाती है तो शरीर की जो नस नाड़ी है उन पे इफेक्ट पड़ता है। उन पे इफेक्ट पड़ने के कारण से हमारा बीपी लो या हाई कुछ होगा, ऐसा हो जाता है। तो इस प्रकार से बीमारी क्रिएट होती है मन के द्वारा, मन के द्वारा। अर्थात यदि हम समझे तो पहले मन बीमार होता है। तात्विक दृष्टि से इसको समझे तो पहले मन बीमार होगा। बीमार कैसे हुआ? मन में अशुद्धता आई तो मन बीमार हो गया। इसको मोटी भाषा में, देसी भाषा में, कि मन में अशुद्धता आई, अपवित्रता आई, अशुद्ध चिंतन आया, बुरा चिंतन आया तो मन बीमार हो गया। मन में शुद्ध चिंतन आया, अच्छा चिंतन आया, दिव्य चिंतन आया, भगवान का नाम आया, भगवत चिंतन आया तो मन स्वस्थ हो गया। आहा, कितनी अच्छी बात है। सबसे पहले तो मन को स्वस्थ बनाए। गीता भी तो यही कह रही है, मने प्रसाद सौम्य त्वम मौन मातम विनिग्रह भाव संशुद्धि रीते तपो मन से उच्चते। भावों की शुद्धि सबसे बड़ा तप है। अच्छा, भावों की शुद्धि ना होने के कारण से, अज्ञान होने के कारण से वो उस बूझा वाले के पास गए। बूझा वाले के पास गए ना कि देख करके बता दे, क्योंकि अज्ञान था। तो सत्संग से ज्ञान जगा। तो सत्संग से ऐसा ज्ञान जग जाता है, इस भगवत गीता सत्संग से ऐसा ज्ञान जग जाता है कि कहीं जाना ही नहीं पड़ता। बस जाओगे तो पता कहाँ जाओगे। जो सच्चे संत हैं उनके पास तुम सत्संग सुनने के लिए तो जा सकते हो, लेकिन ऐसे तुम अज्ञान भक्ति में कहीं नहीं घूमोगे कि कोई गुजा वाला हमारे बारे में बता दे, कोई तांत्रिक बता दे, कोई ओझा बता दे। ये तुम्हारा भटकाव सदा के लिए छूट जाएगा। क्यों? तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो लड़ाई झगड़े सबसे ही बंद। अर्थात समझ आए, संयम आए तो लड़ाई झगड़ा बंद। समझ गई, संयम गया तो लड़ाई झगड़ा शुरू, है ना। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा तो तब होता, बहुत अच्छा तो तब होता जब बच्चों को शुरू से ही संस्कार मिल जाते, इस समझ के, इस सत्संग के, संयम के शुरू से ही संस्कार मिल जाते। तो आजकल वो तो होता नहीं। बच्चों को कहाँ कौन माँ बाप कहता है कि भगवत गीता सुन ले, भगवत गीता पढ़ ले, तू थोड़ा ध्यान लगा ले, तू थोड़ा भगवान का नाम जप ले, बस
वो जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है स्कूल में यूनिवर्सिटी में जो सिखाते हैं वो सब, और संसार की गप्पे सप्पे वो सब, वो फिर जो है सभी वृत्तियां उसके भीतर भर जाती हैं, तो संयम उसमें होता नहीं, बच्चों में संयम होता नहीं। माँ बाप भी वही अभ्यास कर रहे हैं, उल्टा सुल्टा देखते हैं टीवी पे, सीरियल वीरियल, मोबाइल पे भी उल्टा सुल्टा सब देखते हैं, वही सब भर जाता है, वैसी ही वृत्तियां बन जाती है, वैसा ही स्वभाव हो जाता है, तो लड़ाई धमाधम। फिर फटाफट लड़ाई कैसे होगी? पूरी लड़ाई, मैं तुझे मारूं तू मुझे मार, मैं तुझे मारूं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तूने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तूने मुझे ऐसे कैसे बोल। संयम है ही नहीं। जय सिया राम। अज्ञान के कारण से भटकते रहो, तुम्हारा बेड़ा गर्क, 84 लाख योनियों में तुम भटकते रहो, तुम्हें कोई नहीं समझा सकता। तुम घूमोगे, धन भी लुटाओगे, और धन लुटा करके फिर जो है लास्ट में जो है जब सब कुछ लुट जाएगा और 84 लाख योनियों में तुम भटकोगे, कभी कुछ बनोगे कभी कुछ बनोगे, तुम्हारा कोई इलाज नहीं। क्यों? तुम सुधरना नहीं चाहते, तुम ज्ञान प्राप्त करना नहीं चाहते, तुम भगवत ज्ञान को चाहते ही नहीं। जब तुम भगवत ज्ञान को चाहते ही नहीं, प्राप्ति नहीं करना चाहते, तो तुम्हारा हृदय मन तुम्हारा शुद्ध कैसे हो? नहीं होगा। तो फिर लड़ाई झगड़े तो होंगे ही होंगे। आज इसीलिए संसार में लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं, यही कारण है। क्यों? क्योंकि सबकी दिव्य समर्थी तो है नहीं, सबका शुद्ध चिंतन तो है नहीं, पवित्र चिंतन तो है नहीं, तो फिर लड़ाई झगड़े तो होंगे ही होंगे। जब तक समझ नहीं आएगी तब तक संयम नहीं आएगा, और वो संयम वो समझ तो सत्संग से ही प्राप्त होती है, और कोई उसका इलाज नहीं, वो तो भगवान के नाम जाप से ही प्राप्त होती है। इसीलिए लड़ाई झगड़े होते हैं। तो पत्नी ने भी नाम जपा, सत्संग सुना, सत्संग सुन के जो है फिर पत्नी की जो है टेंशन जाती रही, मन में एकाग्रता आई, टेंशन जाती रही, तो बीपी भी सही हो गया, बीपी भी सही हो गया, पत्नी भी स्वस्थ हो गई। तो फिर जो है गया महाराज जी के पास, कहता महाराज जी, गुरु जी आपकी बड़ी कृपा है, गुरु जी आप बताओ मैं आपको क्या दूं, मैं क्या दूं आपको? मैं थक चुका था, मैं हार चुका था, मैं सब जगह घूम चुका था, सबने मुझे भटकाया, मैं अज्ञान में भटकता रहा, बताओ आप मैं आपको क्या दूं? महाराज जी कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, देख तेरे मन को शांति मिली, तेरी पत्नी स्वस्थ हुई, तेरे परिवार में लड़ाई झगड़ा बंद हो गया, तो मेरे मन को वैसे ही शांति मिल गई, मेरे प्रभु मुझ पे खुश हो गए, मेरे भगवान मुझ पे खुश हो गए, मैंने तो अपने भगवान का कार्य किया है, ये तो मेरी ड्यूटी है। संतों का तो काम होता है सत्संग करना, इसीलिए तो कहते हैं संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ेगी, चरण कमल अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, चरण कमल अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी। हंसन की गति हंसन जाने, हंसन की गति हंसन जाने, क्या जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी, क्या जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे अच्छी बनेगी। गुरु जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, गुरु जी की बन गई, गुरु जी की बन गई, जी की बन गई, हरि भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि भजन में लाग रे
तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी।